बादशाह सलामत भी चोर निकले। शहर औलिया में फलों के बादशाह आम की किस्म चोर की धूम। मुल्तान में 3 रोजा मैंगो फेस्टिवल का दूसरा रोज। मैंगो फेस्टिवल में चोर आम देखने के लिए शहरियों का रश लगा रहा। अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट। मैंगो फेस्टिवल में आम की एक अनोखी किस्म मौजूद है। चोर आम देखने में छोटा, नाम में है बड़ा। मैंगो फेस्टिवल में चोर आम देखने के लिए शहरियों का रश लग गया। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तकरीबन 280 वैरायटी को डिस्प्ले किया गया है, जो कि टेक्सचर के लिहाज से, अरोमा के लिहाज से, साइज के लिहाज से और टेस्ट के लिहाज से सब एक दूसरे से यूनिक है। हर वैरायटी का अपना करैक्टर है, उसका अपना टेस्ट है, उसका अपना स्ट्रक्चर है। हॉर्टिकल्चरिस्ट डॉक्टर तनवीर का कहना था कि ये आम पत्तों के पीछे छुप जाता है, इसलिए इसका नाम चोर रखा गया है। दूसरी वजह यह है कि ये छोटा है मगर बहुत मीठा है। साइज छोटा है इसका और ये पत्तों के पीछे छुप के लगा होता है। जैसे हमारे यहाँ बाग पहले लोग उसको सेल आउट करते हैं तो इसका फील ही नहीं होता कि इसके ऊपर कोई आम लगे हुए हैं, लेकिन जब वो पीछे पत्तों के जाते हैं तो अच्छी खासी उसकी प्रोडक्शन होती है। मैंगो फेस्टिवल में आई लड़कियों का कहना था कि फेस्टिवल में आम की अनोखी इकसाम देखकर खुशी हुई। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान में 3 रोजा मैंगो फेस्टिवल का दूसरा रोज ऊंचे लंबे कद वाले कोठी हैदराबादी का भी शाहाना अंदाज। 1 किलो वजनी और 8 इंच लंबा आम भी सबकी तवज्जो का मरकज। इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट। डीएचए अरीना मुल्तान में मैंगो फेस्टिवल का आज दूसरा रोज था, जहां 200 से ज्यादा इकसाम के आम सजाए गए, लेकिन कोठी हैदराबादी 8 इंच लंबा और 1 किलो वजनी आम तवज्जो का मरकज बन गया, जिसे सब लोग देखकर महजूज होने लगे। ये मैंगो देखा है, कोठी इसका नाम है हैदराबादी का, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा आम देखा है और मैंने लाइफ में पहले कभी भी इतना बड़ा आम नहीं देखा, और आई विश कि मैं इन फ्यूचर कभी आम खाऊं तो इसको जरूर ट्राई करूं। फेस्टिवल में आए लोगों का कहना था कि जिंदगी में पहली बार कोठी हैदराबादी आम देखा है, कभी सोचा नहीं था कि इस कदर बड़ा आम भी इस दुनिया में होगा। ये कोठी हैदराबादी मैंने तो पहली बार देखा है, तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कोई तरबूज का भाई हो ये। तो इतना बड़ा आम, ये तकरीबन 1 किलो से ज्यादा वजन का आम है। शहरियों का मजीद कहना था कि इन्होंने अपनी 60 साल जिंदगी में इतना बड़ा आम नहीं देखा, जो साइज की वजह से तरबूज का भाई लग रहा हो। मैंगो फेस्टिवल में आकर मुख्तलिफ इकसाम के आम पहली बार देखने को मिले। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। बादशाहों में भी चोर, जायका ऐसा कि दिल मांगे मोर। औलिया की धरती पर सजा फलों के बादशाहों का मेला। 3 रोजा मैंगो फेस्टिवल में आमों से बनी मुख्तलिफ अनवा इकसाम की डिशेज ने फेस्टिवल में 4 चांद लगा दिए। शहरियों ने मैंगो फेस्टिवल को खूब इंजॉय किया। डीएचए मुल्तान में सालाना मैंगो फेस्टिवल के दूसरे दिन भी मेले का सा समा रहा। स्कॉश के साबिक आलमी चैंपियन जान शेर खान ने भी शिरकत की। उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। आम के खाने के मुकाबले हुए, 40 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। दूसरे रोज आम से बने मुख्तलिफ पकवानों के 50 से ज्यादा स्टॉल्स फैमिलीज और बच्चों की तवज्जो का मरकज बने रहे। शहरियों ने भी खूब हाथ साफ किए। मैंगो फेस्टिवल के दूसरे रोज होने वाले मुकाबलों के नताइज का ऐलान तीसरे रोज किया जाएगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। बहावलपुर सिविल सेक्रेटरीट अब्बासिया कैंपस में बनेगा या नहीं, गवर्नर पंजाब ने फैसला सिंडिकेट की मुशावरत से मशरूत कर दिया। कहा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी अब्बासिया कैंपस को खाली नहीं करवा रहे। इस खबर में कोई सदाकत नहीं। तुलबा की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का मुल्तान सर्किट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि 1.5 करोड़ लोगों को दिसंबर के आखिर में पीने का साफ पानी मुहैया होगा। मुल्तान समेत जिन शहरों की फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हैं, इन प्लांट्स को ठीक कर रहे हैं। ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी इस शहर में साफ पानी के मंसूबों को देखेंगे। 11 फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि हमने मुल्तान में लगाए हैं, जिसके लिए हमें यूनिसेफ ने $50,000 दिया था, उनको हमने माशाल्लाह ऑपरेशनल कर दिया है, और वो 11 फिल्ट्रेशन प्लांट 1 लाख लोगों को इंशाल्लाह पीने का साफ पानी जो है वो मुहैया करेंगे। और उसके लिए हम जनाब ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने जिम्मा लिया है कि उसकी मेंटेनेंस, रनिंग और सारी जो है लुक आफ्टर जलालुद्दीन रूमी साहब की फैमिली जो है करेगी। गवर्नर पंजाब का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अब्बासिया कैंपस की बिल्डिंग खाली करने के हवाले से कहना था, कैंपस खाली कराने का फैसला यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की मुशावरत से होगा। अगर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग इस्तेमाल की गई तो वह आर्जी तौर पर होगी। अगर 6 माह के लिए अब्बासिया कैंपस को लेकर 1 अरब रुपए खर्च करके बिल्डिंग वापिस कर दी जाए तो ये महंगा सौदा नहीं। मैं चांसलर हूँ, यूनिवर्सिटी का वकील हूँ, इस पर पंजाब गवर्नमेंट से बात करूंगा कि ये जो अखबारात में खबरें हैं कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर कर दिया है कि उसको खाली करो,
اور وہاں پر آفس بن رہا ہے، ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ پہلی بات میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ وہاں کا جو سنڈیکیٹ ہے ان کی مشاورت سے ہوگا، وائس چانسلر کی مشاورت سے ہوگا، سول سوسائٹی کی مشاورت سے ہوگا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے لوگ باصلاحیت ہیں۔ صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے رولز آف بزنس کے حوالے سے کہنا تھا کہ رولز آف بزنس کا کام مکمل ہو گیا، جلد کابینہ کی منظوری کے بعد حتمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ ناقص پالیسی کی وجہ سے 80% واٹر فلٹریشن پلانٹس بند ہیں۔ گورنر پنجاب کا دسمبر تک 31 لاکھ افراد تک صاف پانی پہنچانے کا ہدف۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے پنجاب آب پاک اتھارٹی کے تحت گلگشت ملتان میں فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک، چیئرمین آب پاک اتھارٹی ڈاکٹر شکیل، ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد اور آب پاک اتھارٹی کے بورڈ آف گورنر کے ممبر خواجہ جلال الدین رومی بھی ہمراہ تھے۔ پینے کا صاف پانی کسی کے ایجنڈے پہ نہیں تھا، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ گندا پانی پینے کی وجہ سے آدھی سے زیادہ ہماری آبادی جو ہے بیماریوں کا شکار ہوتی ہے۔ گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ پنجاب کے ہر شہری کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی میرا خواب ہے۔ ماضی کی حکومتوں میں بھی صاف پانی کے منصوبے شروع کیے گئے لیکن وہ کرپشن اور بد انتظامی کی نظر ہو گئے۔ ایک بدقسمتی ہے کہ سکسیسو گورنمنٹ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے صاف پانی دینے کی کوشش کی ہے۔ ایون جب جنرل مشرف پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے تو انہوں نے 20 ارب روپیہ کلین ڈرنکنگ واٹر فار آل کے نام سے شروع کیا تھا، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ جو فلٹریشن پلانٹ، واٹر اسکیم میں ٹیوب ویل، اس میں کرپشن ہوئی۔ گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ منصوبوں کو فعال رکھنے کے لیے پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے 80% پلانٹ بند پڑے ہیں۔ پنجاب آب پاک اتھارٹی کے تحت 31 دسمبر تک پنجاب کے 75 لاکھ افراد کو صاف پانی پہنچانا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ پنجاب میں صاف پانی کے 1500 منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ ملتانیوں کے لیے اچھی خبر ہے، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے PP 219 میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں ڈاکٹر اختر ملک کی جانب سے بہت بہتر انتظامات کیے گئے ہیں اور ان کو فوکل پرسن نامزد کیا ہے۔ گوہر رحمان کی رپورٹ۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے صوبائی وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک کے حلقہ PP 219 کا دورہ کیا۔ منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اختر ملک نے بطور وزیر بہترین کام کیا۔ صاف پانی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ میری خواہش ہے، میری ویژن ہے کہ پنجاب کے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچاؤں تاکہ لوگ بیماریوں سے بچ سکیں۔ صوبائی وزیر انرجی ڈاکٹر اختر ملک کا کہنا تھا کہ اب تک 700 سکولوں کو سولر پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کبھی بدلہ لینے والی تھانہ کچہری کی سیاست نہیں کی۔ اقتدار آنے اور جانے والی چیز ہے۔ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਸੋਲਗਾ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਔਰ 1 ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਦੀ ਖੂਹੀ ਤੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰਪੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ ਪੁੱਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ہے۔ PP 219 میں سجائی گئی تقریب میں MPAs جاوید اختر انصاری اور طارق عبداللہ سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ DAP کھاد مہنگی ہو گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے زراعت و خوراک جمشید اقبال چیمہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں فرٹیلائزرز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اطہر لاشاری کی رپورٹ۔ کاشتکاروں کے لیے بری خبر، DAP کھاد 200 روپے مہنگی ہو گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے زراعت و خوراک جمشید اقبال چیمہ نے روہی کو بتایا کہ عالمی مارکیٹ میں کھاد کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ حکومت ملکی ضروریات کی کھادیں پاکستان میں تیار کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ پچھلے 1 سال میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کی جو قیمت بڑھی ہے ورلڈ وائڈ وہ 88% بڑھی ہے۔ سویابین کی قیمت 84% بڑھی ہے۔ یہ آپ کہہ لیں گرینز اور پولٹری نا گرینز اور لائف اسٹاک کے جو پروڈکٹس ہیں، ڈیری پروڈکٹس، ان کی قیمت 38% بڑھی ہے۔ اس کا حل ہم یہ تلاش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں فاسفورس کے اور پوٹاش کے بڑے ذخائر ہیں۔
हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हमारा इत्तेफाक हुआ है कि हम इसको आप कह लें कि मोबिलाइज करेंगे, हम इसको मटीरियलाइज करेंगे। दूसरी जानिब किसान तंजीमों ने डीएपी खाद की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। काश्तकारों का कहना था कि खाद कंपनियों के मुनाफा में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि काश्तकार पिस रहा है। बजाय पैकेज देने के ये जो कीमतें बढ़ा रहे हैं, ये ज़राअत के ऊपर बहुत बड़ा इनका इस तरह समझें कि खसारे का काम है और हम इसको हर जगह मुकाबला करेंगे, फेस करेंगे और इसके बारे में आवाज भी बुलंद करेंगे। काश्तकारों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के दौर में डीएपी खाद 2000 रुपए से जायद महंगी हो चुकी है। हुकूमत आलमी मार्केट के हिसाब से खाद फरोख्त करवाती है तो अजनास भी आलमी मार्केट के मुताबिक ही ले। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतहर लाशारी, बहावलपुर। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च जमशेद इकबाल चीमा कहते हैं कि हुकूमत ज़राअत को बतौर महकमा देख रही है। खाद की कीमत बढ़ने से किसानों को नुकसान नहीं होगा। अमजद मलिक की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी जमशेद इकबाल चीमा के एजाज़ में मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तकरीब मुनक्किद की गई। जमशेद इकबाल चीमा का कहना था कि माहौलियाती आलूदगी, पानी और खुराक की कमी मौजूदा दौर के चैलेंजेस हैं। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान और KPK में जैतून की बेहतरीन काश्त की जा सकती है। हमने 7 साल में दुनिया के बराबर खुराक खाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। स्कीम यह है कि 900 स्टोर बना रहे हैं, 900 स्टोर 180 अरब रुपए के बना रहे हैं। 40 अरब का हमने बजट रखा है सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए। आपको स्टेट बैंक कर्जा देगा इंटरेस्ट फ्री। 70% आपका 10 करोड़ लगता है, 7 करोड़ आपको स्टेट बैंक देगा और इंटरेस्ट फ्री देगा। जमशेद इकबाल चीमा का मजीद कहना था कि खाद महंगी होने से किसानों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ ने 1405, मुशर्रफ ने 300, जबकि हमारे दौर में 2200 किलोमीटर मोटरवे बन रही हैं। 1405 किलोमीटर मोटरवे नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी। मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में 310 किलोमीटर मोटरवे बनाई थी। हमारे दौर में 2200 किलोमीटर बन रही है। कुछ बन गई है, कुछ बन रही है। 2200 किलोमीटर। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख्वाजा सलाहुद्दीन का कहना था कि कॉटन सीड्स पर 17% टैक्स लगाना नाइंसाफी है। 1100 में से सिर्फ 450 कॉटन फैक्ट्रियां चल रही हैं। हुकूमत रिलीफ दे। क्रॉप जोनिंग की जाए और खास तौर पर कपास के लिए इस अमर की बहुत जरूरी है। हमारे आप शायद मुल्तान में तशरीफ लाएं और इसमें कॉप जो हमारा कॉटन का रोल है, वेरी ऑनरेबल गेस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट का हामिल है। हमारी इसमें आपसे पर्सनल गुजारिश है कि इस पे खुसूसी तवज्जो दी। तकरीब के अख्ताम पर मामले खुसूसी को एजाजी शील्ड दी गई। इस मौके पर सीनियर नायब सदर सईद इफ्तिखार अली शाह, साबिक सदर मियां फजल इलाही शेख, मियां राशिद इकबाल समेत दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग जनूबी पंजाब की हलफ बर्दारी तकरीब मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म और सूबाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब जमशेद इकबाल चीमा ने ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की। वसीम शहजाद की रिपोर्ट। हाजिर हैं मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के, जहां मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म और सूबाई जनरल सेक्रेटरी पंजाब जमशेद इकबाल चीमा तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के ओहदेदारान से हल्फ ले रहे हैं। मलक अमजद अब्बास ज़िली सदर मुल्तान, सरदार यूनुस खान चांडिया ज़िली सदर मुजफ्फरगढ़, राव वसीम अहमद ज़िली सदर लोधरा, एडवोकेट मलक मोहम्मद तारिक नोनारी सदर जिला खानेवाल, मलक अब्दुल सत्तार अराई सीनियर नाइब सदर मुल्तान, जाहिदुर रहमान खान सदर लैया, बासी शफीक गुजर सदर तहसील बिहाड़ी, अमीर हमजा ज़िली सदर बिहाड़ी और अजीज कुरैशी ने ज़िली सदर राजनपुर के ओहदे का हल्फ उठाया। बाबर खोकर ने ज़िली जनरल सेक्रेटरी मुल्तान, परवेज अख्तर ने जनरल सेक्रेटरी बिहाड़ी, सऊद खुर्शीद अहमद ने ज्वाइंट सेक्रेटरी जनूबी पंजाब, मलक असलम ने जनरल सेक्रेटरी लैया, महर मोहम्मद बशीर सियाल ने ज्वाइंट सेक्रेटरी जनूबी पंजाब, राव मोहम्मद फारूक ने सेक्रेटरी फाइनेंस जनूबी पंजाब, मियां अमीर नवाज खुदाई ने ज्वाइंट सेक्रेटरी मुजफ्फरगढ़, फहीम हैदर चांडिया ज़िली जनरल सेक्रेटरी राजनपुर, मोहम्मद नदीम काहिलू ज़िली जनरल सेक्रेटरी मुजफ्फरगढ़, अशरफ गादी जनरल सेक्रेटरी जिला खानेवाल, हसनैन जीतल जनरल सेक्रेटरी लोधरा, शौकत अली सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, उमर सुखेरा ज्वाइंट सेक्रेटरी जनूबी पंजाब और नादिर नवाज खान बादोज़ी ने जनरल सेक्रेटरी मुल्तान का हल्फ उठाया। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म जमशेद इकबाल चीमा ने नए ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। MNA बन गए, MPA बन गए, उन्होंने अपने ग्रुप के बंदे लिया के तंजीमी ओहदे देते हैं तो PTA के पुराने वर्कर जोड़े उन्होंने ओहदा नहीं मिला। सो उन्होंने मेरी भी हदायत ये सी और इन्होंने अपनी ख्वाहिश भी ये सी कि असी पुराने वर्कर ने जिन्होंने एडजस्ट नहीं किया गया, इलैक्टेबल ने एडजस्ट नहीं किया, असी उन्होंने एडजस्ट करिए, उन्होंने पार्टी पोजीशन दईए और उन्होंने को रोल दिता जाए। हल्फ बर्दारी की तकरीब में चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ, सदर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब चौधरी यासिर अरफात, जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर अनवर वाहला,
सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब कर्नल रिटायर आबिद महमूद खग्गा, सीनियर नायब सदर एजाज हुसैन शेखाना, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सादिया भट्टी और मरकजी सदर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब हबीब मालिक और कुकज़ई ने शिरकत की। चेयरमैन PHA ने शुरका को तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से आगाह किया। मुल्तान को ग्रीन एंड क्लीन जो मुहिम है खान साहब की, हमने अनथक कोशिश की है। आज ग्रीन एंड क्लीन के हवाले से भी हमारी टीम हमारे साथ पिटाल में बैठी है, डिस्ट्रिक्ट की टीम भी बैठी है, सिटी की टीम भी बैठी है। 11 डिस्ट्रिक्ट आज यहाँ बड़ा सफर करते हैं। मैं आप तमाम लोगों का इंतहाई मशहूर हूँ। हल्फ बर्दारी की तकरीब के इख्तिताम पर ओहदेदारान को शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। कौन बच्चों को पढ़ाने में संजीदा, किसने की कोताही? मुजफ्फरगढ़ में बच्चों को दाखिल करवाने में तीसरे नंबर पर, राजनपुर ने 7वें और रहीम यार खान ने 9वीं पोजीशन हासिल कर ली। आने में संजीदा रहा और किसने की कोताही? बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने के महकमा तालीम पंजाब की तरफ से अहदाफ के मुताबिक जनूबी पंजाब का जिला मुजफ्फरगढ़ पंजाब भर में तीसरे नंबर पर रहा। राजनपुर ने 7वीं और रहीम यार खान ने 9वीं पोजीशन हासिल की। जिला बहावलनगर पंजाब भर में सबसे पीछे रहा। डेरा गाजी खान 34वें, वहाड़ी 31वें और मियां वाली 28वें नंबर के साथ बुरी कारकर्दगी में शामिल। रहीम यार खान का बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाने में पंजाब भर में 33वां नंबर था। 5 माह की मेहनत में 44,000 बच्चों को तालीमी इदारे में शामिल करने पर लंबी छलांग लगाकर 9वीं पोजीशन पर आ गया। CEO हेल्थ अथॉरिटी राना नवीद अख्तर की कारकर्दगी को सराहा गया। महकमे सोशल वेलफेयर मुजफ्फरगढ़ में लाखों रुपए की करप्शन, साबिक डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शुएब रजा मक्सी के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। शुएब मक्सी ने बैतुल माल के अकाउंट से 80 लाख रुपए निकाले। कई NGOs की रिन्यूअल फीस भी हड़प की। कार्रवाई शुरू। डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त भिजवा दी गई। मियांवाली में खेलों के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। इंतजामिया का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 ग्राउंड्स बनाने का फैसला। 6 ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इंतजामिया और 4 PMU बनाएगी। सुल्तान खेल, चापड़ी, कालाबाग, समाज, शादिया और 4 चक समेत दीगर मुकामात पर ग्राउंड्स बनेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में 10 ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें 6 ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इंतजामिया और 4 ग्राउंड PMU बनाएगी। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स इंतजामिया तहसील ईसा खेल के इलाका सुल्तान खेल, चापरी, कालाबाग, तहसील मियांवाली के इलाका समाज, शादिया और तहसील पिपला के चक 4 में ग्राउंड बनाएगी। PMU दाऊद खेल पक्का, कालाबाग पक्का, कमर मुशानी और कुंदिया में ग्राउंड बनाएगी। 10 सॉफ्ट ग्राउंड बनाने जा रहे हैं वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक। उसमें हमारे जो ग्राउंड्स बनने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम तहसील ईसा खेल से ग्राउंड लेते हैं। उनमें सुल्तान खेल है, इसके अलावा कालाबाग है, चापरी है, समास है। DSO इम्तियाज नियाजी ने बताया कि एक ग्राउंड पर तकरीबन 5 लाख रुपए लागत आएगी और हर ग्राउंड पर ग्रास, लेजर लिविंग, गार्डिनिया बाउंड्री और 2 HP फ्यूल पंप की सहूलत मुयस्सर होगी। आपका एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। इस ग्राउंड को बनाने में सबसे जो पहली जो चीज होगी वो होगा लेजर लेवलिंग ऑफ ग्राउंड, और इसके बाद उसके ऊपर हम प्लगिंग ऑफ ग्रास यानी ग्रास लगाएंगे। तीसरा इसकी गार्डिनिया एज वगैरह जन बाउंड्री वाल गार्डिनिया बनाएंगे। ग्राउंड्स पर अगले चंद रोज पर बाकायदा काम शुरू हो जाएगा और ग्राउंड की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर के जिम्मा होगी। कहा जाता है कि मैदान आबाद हो तो अस्पताल वीरान हो जाते हैं। इन ग्राउंड्स की सूरत में मियांवाली के नौजवान सेहतमंदाना सरगर्मियां जारी रख सकेंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बहावलनगर में PTI के ज़ेर एहतमाम तंजीम साजी की तकरीब। PTI जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात सुहेल खान मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम घर घर पहुंचा रहे हैं। सुहेल खान ने कहा कि सेहत कार्ड के जरिए इलाज मुआलजे की सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। किसान कार्ड के इजरा से शोबा ज़राअत में तरक्की आएगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जानिब से एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के मौजू पर सेमिनार मुनाक़द किया गया, जिसके बारे में आगाही मुहिम भी फैलाई गई है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अतुल्ला अशारी। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में सेमिनार मुनक्किद किया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए ज़राअत व खुराक जमशेद इकबाल चीमा का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ज़राई तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम उठा रही है। हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट है फ्यूचर का, ज्यादा उगाने के साथ साथ, सारी जमीन आबाद करने के साथ साथ, सारा पानी हार्वेस्ट करने के साथ साथ, किसान की इनकम को डबल करने के साथ साथ, विलेज फर्स्ट, कम्यून फर्स्ट
اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ فوڈ کی پروسیسنگ کریں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب نے معاون خصوصی سمیت دیگر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ڈین فیکلٹی آف ایگریکلچر پروفیسر ڈاکٹر اقبال بندیشا نے کپاس کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ یونیورسٹی بھی جو ہے وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے اور وہ بھی فارمر کو کنٹریبیوٹ بھی کر رہی ہے ان دی فارم آف ریسرچ، ان دی فارم آف ایون سروسز۔ تو اسی پوائنٹ آف ویو سے یہ ہم پریزنٹیشن جو ہے وہ تیار کی ہے۔ تو ہمارا میجر پرابلم آف دس ریجن، ہمارے جو بھی یہاں کے اسٹیک ہولڈر ہیں دے آر ویل اویئر کہ ہمارا ڈراؤٹ از دا میجر پرابلم، ہائی ٹمپریچر میجر پرابلم، اور اس کے ساتھ ہی یہ وینڈ اور ڈسٹ اسٹارم جو ہماری آتی ہے گرمیوں میں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بنیادی تقریر کا مقصد جو ہے اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی جانب سے آپ کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا ہے اور تمام معزز مہمانوں کا۔ آپ کی تقریر کے بعد مزید کچھ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر مناسب ہوگا۔ سیمینار میں سیکٹری ایگریکلچر جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل، چیئرمین ایویال گروپ آصف مجید، رجسٹرار اسلامیہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر معظم جمیل اور کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد کھوکھر نے اظہار خیال کیا۔ سیمینار میں صدر بہاولپور چیمبر آف کامرس تنویر محمود، سی ای او سن کراب گروپ ڈاکٹر شفیق پتافی، چیئرمین فضل گروپ آف کمپنیز خالد محمود وڑائچ، سابق چیئرمین پی سی پی اے شیخ محمد عارف، کاٹن کمشنر پاکستان ڈاکٹر خالد عبداللہ، ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاولپور جمشید سندھو، چیئرمین ایگرولیکس کیمیکلز ناصر شکیل سمیت زرعی ماہرین اور طلباء نے شرکت کی۔ کیمرامین فراز حمید کے ساتھ اطہر لاشاری، روہی، بہاولپور۔ پاکستان میں ٹڈی دل کی صورتحال کے اوپر مستقبل میں اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اطہر لاشاری کی رپورٹ۔ آف پلانٹ پروٹیکشن اور فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام تربیتی ورکشاپ ہوئی۔ شرکا کو ٹڈی دل کی سرویلنس کنٹرول اور مقامی آبادیوں کو بروقت تیار رہنے کے لیے آگاہی دی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل پلانٹ پروٹیکشن ڈاکٹر اللہ عابد کا کہنا تھا کہ نئے بھرتی ہونے والے ملازمین اور دیگر لوگوں کو ٹڈی دل کے کنٹرول بارے تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ ہم نے بہتر سمجھا کہ ان کو تھریٹ سے پہلے ہم ان کی کیپیسٹی بلڈ کر لیں اور اس کو لوکس کے سارے ایشوز کے اوپر ان کی سرویلنس کنٹرول آپریشنز ڈیسیژنز کیسے لینے ہیں اس کے اوپر ویل اکوپ کر دیں۔ تو ایف اے او نے ہمیں اسسٹ کیا اور ایف اے او کی اسسٹنس سے ہم ان کو یہ ٹریننگ دلوا رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں کہ جو نیولی ریکروٹڈ انٹومولوجسٹ ہیں تاکہ وہ سرویلنس کو پراپر وے میں کنڈکٹ کر سکیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شکیل احمد کا کہنا تھا کہ وہ مختلف علاقوں میں ٹڈی دل کی سرویلنس کے لیے مختلف محکموں کے افسران کو تربیت دی جا رہی ہے۔ بہت ضروری تھا کہ اس کو لیے ایک ریگولر پروگرام چلایا جائے، تو اب ہم نے پچھلے اپنے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایف اے او نے ود کولیبریشن ود ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن یہ پروفیشنل ٹریننگ کر رہے ہیں۔ اسلامی یونیورسٹی میں منعقدہ ورکشاپ میں ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاولپور جمشید سندھو، ڈپٹی ڈائریکٹر شفیق احمد سمیت مختلف لوگوں نے شرکت کی۔ کیمرہ مین عارف چشتی کے ساتھ اطہر لاشاری، بہاولپور۔